बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में फोरियर सीरीज़ हम कर रहे थे। फोरियर सीरीज़ से अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं आर्बिट्रेरी फंक्शंस। जब आर्बिट्रेरी फंक्शंस हों तो फोरियर सीरीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। आर्बिट्रेरी फंक्शंस with the arbitrary period, let f of x be the function of time period p. Now we introduce a new variable t, f of x to g of t with respect to with period 2 pi. अब हमारे पास पहले फंक्शन थे जो विद रिस्पेक्ट टू x थे। अब हम एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि t होगा। अब जो फंक्शन ऑफ x होगा इसको हम चेंज करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द फंक्शन ऑफ t जिसका पीरियड p होगा। अब f ऑफ x का फंक्शन का पीरियड p होगा और f ऑफ t हो या g ऑफ t फंक्शन हो उसका पीरियड 2 पाई होगा। ठीक है, तो अब f ऑफ x से g ऑफ t में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसकी फोरियर सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ का हम मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x 0 to 1, 0 is less than x and x less than 1। अब यहाँ देखें इसका पीरियड टोटल कितना बनता है। पीरियड बनता है 0 से लेकर 1 तक। p इसका बना p 0 माइनस 1। अगर हम लास्ट वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1। सो हमारे पास ये फंक्शन जो x होगा इसको हम t में कन्वर्ट करेंगे। वो फार्मूला ऊपर गिवन है, x इज इक्वल टू p ओवर 2 पाई इंटू t, यानी कि जो पीरियड ऑफ x डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, ये p is the period of x, 2 pi is the period of t and t is a new variable। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो x इक्वल टू p ओवर 2 pi इंटू t। पीरियड हमारा है यहाँ p इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 pi इंटू t। ओके, दैट्स द इंटरवल इक्वल टू, इंटरवल क्या होगा। अब x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 2 पाई इंटू टी। 0 इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 इज लेस देन 1 ओवर 2 पाई इंटू टी लेस देन 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें और t का इंटरवल फाइंड कर लें। अब यहाँ से 2 पाई है, 2 पाई दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें। 0 इज लेस देन t एंड t लेस देन 2 पाई। ओके, अब हमारे पास फोरियर सीरीज का जो फार्मूला था विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t लिखा हमने। g ऑफ t इक्वल टू a नॉट ओवर 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू पाई n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n t plus b n sin n t। ओके, we find a नॉट a n and b n। हम फाइंड करेंगे a नॉट a n and b n। पहले a n फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे 1 ओवर पाई, पीरियड 0 से 2 पाई। अब ये जो पीरियड गिवन है 0 से 2 पाई वो लिखा, g ऑफ t इंटू डी टी 1 ओवर पाई 0 to 2 पाई g ऑफ t क्या है, 1 ओवर 2 पाई इंटू t, 1 ओवर 2 पाई इंटू t इंटू g ऑफ t 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर 0 से 2 पाई t इंटू डी टी 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर t। अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 2 पाई। ओके, 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर और 2 ये मल्टीप्लाई था, 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर के अंदर वैल्यू हम 2 पाई जब पुट करेंगे ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर माइनस 0। ओके, 4 पाई स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हम
वैल्यू क्या बनेगी 1। ए नॉट की वैल्यू आ गई 1। अब हमने फाइंड करना है ए एन। ए एन इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई g of t in dot cos n t dt। ओके, ए एन 1/पाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/2 पाई इंटू टी cos n t dt। ओके, 2 पाई इससे कैंसिल, 2 पाई बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। 1/2 पाई स्क्वायर 0 से t 0 से 2 पाई t cos n t dt। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इस तरह जो बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी। इस टर्म के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट जब पुट करेंगे ये फंक्शन तो हो जाएगा सारा जीरो, ठीक है, क्योंकि साइन 2 पाई क्या होगा 0, साइन 0 0 होगा, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा सारा। अब -1/n, ओके, साइन की जगह पे साइन n t का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos n t/n, माइनस साइन की वजह से यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 1/n इंटू cos n t/n 0 से 2 पाई। अब 1/2 पाई स्क्वायर n ये हो जाएगा n स्क्वायर cos n इंटू 2 पाई माइनस cos n इंटू 0। ओके, 1/2 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर 1/n 1/2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n 2 पाई, cos n 2 पाई क्या है, cos 2 पाई होता है 1, cos 0 होता है 1, 1 की पावर n आ जाए, अगर 1 की पावर n आ जाए तो क्या बनता है 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फंक्शन जब 0 बनेगा तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ए एन की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमने फाइंड करना है बी एन। ओके, बी एन इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई g of t sin n t into dt। ओके, बी एन इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई g of t की वैल्यू पुट कर दें 1/2 पाई इंटू टी साइन एन टी डी टी। ओके, 1/2 पाई जो है इसको बाहर ले लेंगे, 1/2 पाई स्क्वायर 0 से 2 पाई टी इंटू साइन डी टी। इसका अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस cos n t/n 0 से 2 पाई प्लस इंटीग्रेशन cos इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म अचीव होगी। इसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। इसके अंदर जब लिमिट पुट करेंगे पहले 2 पाई और n आ जाएगा और 2 पाई यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, तो 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा। इसके बाद जब 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरह इस टर्म का जो आंसर बनता है ये बनता है -2 पाई और n प्लस 1/n cos n t इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन इसके अंदर पुट करेंगे साइन n टी की जगह 0 से 2 पाई तक, ठीक है, -2/n ये क्या हो जाएगा सारा 0, 1/n इस 0 की वजह से ये वाली टर्म 0। ओके, अब हम 2 पाई -2 पाई इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास ये वाली फाइनल टर्म बनेगी, ये है -1/n। अब इसकी फोरियर सीरीज देखें, यहाँ हमने bn की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास आ गई फोरियर सीरीज।